हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी अभी मुझे एक मैसेज आया एक मेरे स्टूडेंट का कि वो बहुत निराश था। तो मैंने बोला क्या हुआ। तो उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया था जिसमें कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी और मुझे भी पसंद आया था उनका काम। मतलब बहुत मेहनत की और अच्छा भी लगा। लेकिन जहाँ उन्होंने दिया था वहाँ वो सिलेक्ट नहीं हुए और तो बहुत मायूस और निराश थे। तो मैंने उनको थोड़ा सा समझाया कि आप निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अच्छा किया है, आपने काम अच्छा किया है। उसका आज रिजल्ट नहीं मिला तो कहीं और मिलेगा और उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि हम उस दौर से गुजरे हैं। मतलब वो रास्ता हमने तय किया है जिस रास्ते पर अभी जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और मैं उनको तो समझा दिया, मतलब उनको जवाब दिया, उनको समझाया। लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो जगह जगह पे कहीं कंपटीशन होता है या कुछ भी है अपना वो हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनका सिलेक्ट नहीं होता है काम। जैसे एनुअल हो गया, आर्ट एग्जीबिशन होती है, ललित कला की होती है, या और भी कहीं होती है बहुत सी जगह। तो वहां अपना वो काम देते हैं लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होते कई बार, तो वो निराश हो जाते हैं। क्योंकि सेम स्थिति हमारी भी थी। तो अब मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि शायद ये सुनकर आपको ना अच्छा लगेगा और आपकी निराशा जो है दूर हो जाएगी। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ। एक बार मैंने एक पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई, मतलब बहुत मन से बनाई। मतलब पेंटिंग तो सारे सब में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन उसमें मुझे बहुत पसंद थी। तो वो एक बार किसी बायर ने वो काम देखा, क्लाइंट ने, और वो मुझे उसने कहा इसका प्राइस क्या है। मैंने उसको प्राइस कोट कर दिया जो प्राइस था। तो उन्होंने वो काफी डिस्काउंट मांगा। तो मैंने उनको मना किया कि नहीं, मैं इतना डिस्काउंट तो नहीं कर सकता। तो उस बायर ने मुझे ऑफर देके छोड़ दिया कि मैं इतना पे कर सकता हूँ। तो मैं कहा नहीं, कोई बात नहीं। हालांकि मुझे पैसों की जरूरत थी, मतलब उस समय मुझे पैसों की भी जरूरत थी। तो फिर भी मैंने उनको मना कर दिया और वो चले गए। जब वो चले गए तो मुझे उम्मीद थी कि लौट कर आएंगे, होता है ऐसा सभी को। तो मैं वेट कर रहा था उनका, वापस वो आए नहीं। तो जब नहीं आए तो बाद में मैं बहुत मायूस हुआ। मुझे लगा कि मुझे दे देनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा काम चला जाता तो कुछ मुझे पैसे आता, तो मेरे पास मेरी जो मुझे जरूरत थी वो मेरी पूरी हो जाती। और ऐसा मैं सोचने लगा, बहुत निराश हुआ, मैं बहुत सोचने लगा। लेकिन हुआ क्या कि कुछ टाइम के बाद आईफेक्स आर्ट गैलरी, जो ऑल इंडिया आईफेक्स आर्ट गैलरी जो है अपना यही रफी मार्ग में दिल्ली में, तो वहां पर एनुअल होता है हर साल ना पेंटिंग्स का। तो वहां मैंने वो पेंटिंग उस एनुअल शो के लिए मैंने भी फॉर्म फिल कर दिया और मैंने वो पेंटिंग दे दी उनको कि मतलब देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि सिलेक्शन में आ गया। वही पेंटिंग जो पेंटिंग वो बाहर छोड़ के गया था, मैं बहुत निराश हुआ था जिसके लिए, तो वो पेंटिंग सिलेक्शन में आ गया, पहली बात। तो तब भी मुझे इतना महसूस नहीं हुआ, इतना एहसास नहीं हुआ। लेकिन पेंटिंग सिलेक्शन के बाद सबसे खुशी की बात कि उसी पेंटिंग पर मुझे अवार्ड मिला, पोर्ट्रेट का अवार्ड मिला मुझे उस पर। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि दोस्तों जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। हम उस समय निराश जरूर होते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया। हम बहुत मतलब अपने आप को हम इतना सोच सोच के परेशान कर देते हैं कि हमें लगता है कि सारी मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है ये सब। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराओ नहीं। आप बेस्ट टू बेस्ट काम करो, बस मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, आप अच्छे से अच्छा काम करो। तो दूसरी बात ये यहाँ खत्म नहीं हो गई मेरी बात। वही पेंटिंग, जिस पेंटिंग को वो बायर ऑफर देके गया था और मैं निराश हो गया था, मैंने नहीं बेची, उसी पर मुझे आईफेक्स आर्ट गैलरी से अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड। फिर उसके बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई। वो मेरी अवार्डी विनर जो पेंटिंग थी, उसको एक अच्छे अच्छे दाम पर एक अच्छे पॉलिटिशियन ने,
मतलब बहुत अच्छी जगह गया वो मेरा काम, उन्होंने वो खरीद लिया। तो आप सोचो, उस वक्त मैं निराश था ये सोचकर कि ये पेंटिंग मेरा, मैं बेच देता, मैं दे देता तो मुझे 2 पैसे, मेरे को पैसे मिल जाते। लेकिन ईश्वर तो कुछ और ही चाहता है ना, मतलब उस समय हमें समझ नहीं आता। कभी कभी घटनाएं ऐसी घटती हैं कि हमें समझ नहीं आती है, लेकिन आगे जब इन फ्यूचर कुछ टाइम के बाद जब हमें उसका रिजल्ट मिलता है तो फिर हमें महसूस होता है कि शायद ये इसका, वो पेंटिंग बनी इसलिए थी। मतलब सच बताएं, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो पेंटिंग जो मेरी थी वो बनी अवार्ड के लिए थी। उस पेंटिंग पे अवार्ड मिलना था मुझे, फिक्स था, और वही पेंटिंग एक अच्छी जगह पर जानी थी। बहुत अच्छी जगह वो मेरी पेंटिंग गई है, उनके घर में डिस्प्ले हुआ है, उनके घर में है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग उनको देखते हैं। उसके बाद भी उन्होंने मुझसे और भी काम खरीदे, लेकिन वो पेंटिंग कहीं और जानी थी। तो मैं आपको स्पेशल, मैं एक स्टूडेंट जिसका मेरे पास मैसेज आया अभी हाल फिलहाल थोड़ी देर पहले ही अभी, और उसको मैंने अभी जवाब देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे जो अलग अलग जगह पर अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनका। तो वो इतना अच्छा काम बनाते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो निराश ना हो बिल्कुल भी, और अपने काम पे फोकस रखें, काम पे ध्यान रखें। जो आज नहीं हुआ है वो कल अच्छा होने के लिए हुआ है। तो इसलिए आप बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, अपने काम पे फोकस रखें। और ये वीडियो स्पेशल मैं उस स्टूडेंट के लिए तो बना ही रहा हूँ, अभी सभी के लिए हो गया है, और वो भी ये देखकर उनको भी बड़ा मतलब जो निराशा है वो उनकी खत्म होगी। और मैं यही चाहता हूँ कि निराश होने की जरूरत नहीं है, अपना काम करें और अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट टू बेस्ट काम करें। आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं आप लोगों के जो जो सवाल मुझे लगता है उसके जवाब मैं इस तरीके से आपको देता रहूंगा। ठीक है। और दोस्तों, जो नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उस पर जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आगे वीडियो का फायदा आपको भी मिले। और लाइक करें और कमेंट्स करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर आपको अच्छा लगे तभी करना, वरना कोई, क्योंकि उससे क्या मुझे भी खुशी होगी कि मुझे भी लगेगा कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ तो मैं उससे और अच्छा करूँ और बेस्ट करूँ और आपके सभी सवालों के जवाब दूँ। ओके दोस्तों, तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।